गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री एफर्ट गुरुकुल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाओ, सभी के पास वॉइस क्लियर पहुंच रही है? सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही है? देखो, सभी को पता होगा अपनी डेली क्लास इसी टाइम पे होती है, तो अपने फिक्स टाइम पर सभी उपलब्ध हो जाए तो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जो भी नए हो, अपने कोई भी दोस्त नया जुड़ा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। जिससे क्या है कि आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियो की, जितनी भी क्लासें हैं, इन सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। कल की जो अपनी टॉपिक बचे, जो भी नए हैं, अगर चैनल को जो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसको आपको पीडीएफ मिल जाए, जो भी क्वेश्चनों की अपनी पीडीएफ मिलती रहे। ठीक है, तो हमने कल कहाँ तक क्वेश्चन किए थे ये सभी को पता है। कल हमने 7 या 8 क्वेश्चन किए थे, 7 क्वेश्चन कर चुके थे। उसके बाद में आगे क्वेश्चन और ऐड किए हैं मैंने, उन सभी को देखते हैं। देखो 5 ये भी क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में 6 वाला क्वेश्चन भी कर लिया था सभी ने। ठीक है, इसके बाद में 7 वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या? 7 वाला भी क्वेश्चन कर लिया था। सभी को गुड मॉर्निंग। देखो 7 वाला भी कर लिया था, 8 वाला नहीं किया शायद। हाँ, 8 वाला नहीं किया, इसका आंसर बताना है। तो देखो आंसर आप टाइम लगाते हो थोड़ा, जितना जल्दी हो सके बताने की कोशिश किया करो। इसका आंसर किसी भी आता है वो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहले अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सी संख्या है, किस प्रकार की संख्या है ये, आपसे मैं ये पूछूं कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इन दोनों में से आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि जब भी कोई संख्या होती है, जैसे शून्य को अगर इनका रिपीटेशन होता है, किसी भी संख्या का अगर रिपीट होता है तो वो कौन सी संख्या होती है? वो परिमेय संख्या होती है। और इसमें कितनी कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? 39 वाली संख्या रिपीट हो रही है। 39 39 39 इसी प्रकार संख्या आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी इसी प्रकार रिपीट होती है संख्या, तो उसका क्या करना है आपको? 0.39 ये रखना है। और जब भी रिपीट, जो भी संख्या रिपीट हो उसके ऊपर क्या लगाना है? बार का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? बार वाला चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करते हैं, बार वाले को जब भी सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं? देखो यहाँ पे रखना है आपको 39 है, 39 दिया हुआ है, 39 तो आपको ऊपर रखना है। बार कितनी संख्या के ऊपर है? 2 संख्या के ऊपर है। जब भी बार रखता है तो नीचे क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है 9। ठीक है, अगर एक संख्या होती तो एक पे एक 9 आता, लेकिन 2 संख्या पे बार है तो 2 9 होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है ये चीज? अब ये दोनों अगर 9 है, अगर इसे काटते हैं, ऊपर नीचे से काटते हैं तो क्या होता है? 3 से कटेगा और 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 3। ठीक है, तो ये वाली संख्या हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 13/33। ये आंसर आपका आंसर। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर बी। सभी का क्लियर? बिल्कुल, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी को समझ में आ गया होगा मेरी तरफ से। देखो जब भी आपको इसी प्रकार, देखो आपको मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ कि अगर आपके सामने इस प्रकार की संख्या है 395। ठीक है, अगर रिपीटेशन यहाँ पे है, दशमलव की संख्या दे रखा है 395 है, अगर यहाँ पे 95 95 फिर डॉट डॉट डॉट, तो रिपीटेशन क्या हो रहा है? किस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है? 95 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, रिपीट कितनी संख्या होगी? 95। तो आप क्या करोगे? 395
रिपीट, दो ही संख्या हो रही है तो इसके ऊपर क्या लगाओगे, बार। सभी को पता है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। देखो इसको सोल्व करना है आपको, इसको 3 लिखोगे, यहाँ पे 9 लिखोगे, 5 लिखोगे, ठीक है। माइनस करना है, बार किस संख्या में नहीं है, ये दो संख्या में बार है, इसमें नहीं है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। फिर लिखना है बटे, बार कितनी संख्या पे, दो संख्या में बार है तो डबल लाइन लिखो, ठीक है, डबल लाइन। और संख्या कितनी बच गई, एक संख्या है 3, इसमें कोई बार नहीं है, ठीक है, तो यहाँ लगाओगे क्या, शून्य। इसके क्या लगाओगे, इसके लिए शून्य लगाओगे, ठीक है। अब 3 9 5 माइनस 3, इसमें से गया तो कितना बच गया, 3 9 2, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कितना बच गया, 9 9 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों का मतलब समझ गए होंगे आप सभी, दोनों का अर्थ समझ गए होंगे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी का क्लियर है, सभी का क्लियर है ये, कमेंट करो फिर आगे चले। ये क्वेश्चन सभी का क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं। वॉइस क्लियर नहीं है, मेरे ध्यान नहीं दिया कमेंट पर, मैंने स्टार्ट कर दिया। अब बताओ क्या वॉइस क्लियर है, आवाज सही नहीं आ रही है। रुको 2 मिनट। अब बताओ वॉइस अब तो क्लियर है सभी के पास, वॉइस क्लियर आ रही है अब तो। अब बताओ कि वॉइस क्लियर है क्या, कमेंट करो वॉइस क्लियर है क्या, तब तो शुरू करें। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब सबके पास क्लियर है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है बी। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर देना आपको, देखें कौन इसका आंसर देगा। अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको बता के आया हूं पीछे, इसी प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता के आया हूं। देखो कौन इसका आंसर देगा। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, फिर इसके सॉल्यूशन देखेंगे। बिल्कुल सी आंसर आ रहा है, देखते हैं इसका सी आंसर है क्या। नहीं, इसका आंसर है बी। क्या है इसका आंसर, बी। अभी बता के आया था मैं आपको कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, 4 2 3, ठीक है। दशमलव की संख्या पहले दी हुई है, रिपीटेशन कितनी संख्या पे है, दो संख्या पे 23 पे है, ठीक है। रिपीट कौन कौन सी संख्या हो रही है, 2 3, ये रिपीट चलता रहता है। इस प्रकार के कोई सॉल्यूशन करना आपको किसी भी क्वेश्चन का, तो क्या करोगे, सबसे पहले 4 2 3 -4, 4 को ही क्यों माइनस किया, क्योंकि ये जो
रिपीट हो रहा है वो संख्या 2 3 होगी। रिपीट कौन सी संख्या नहीं हो रही? 4। तो आपको जिस पे ये बार का चिन्ह नहीं है वो क्या करोगे आप? माइनस का करोगे। ठीक है, नीचे क्या करना है आपको? ये माइनस है, नीचे क्या करना है? रिपीट कितनी संख्या हो रही है? 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो 2 9 नीचे लिख दो। 2 9 क्या करोगे? नीचे लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करोगे? कितनी संख्या पे बार का चिन्ह नहीं है? एक संख्या पे नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे शून्य लगा देंगे। ठीक है, शून्य लगा देंगे। अब इसको माइनस करोगे, 4 2 3 के अंदर 4 माइनस करोगे तो क्या करोगे? कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4 9 1 9। ठीक है, ये आ गया। नीचे कितनी संख्या बच गई? 9 9 0। ठीक है ना, 9 9 0 बच गई। 9 9 0 बची तो कितना आया? कितना आंसर है? यही आंसर है, ऑप्शन में यही दिया हुआ है आपके सामने, तो आपका राइट आंसर भी यही होगा। क्लियर है सभी का? बिल्कुल बिल्कुल, जिसका भी आंसर आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया हुआ है, आंसर बताना है इसका। इसका आंसर बता देना है आप सभी को। एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? देखो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट इलाज आपकी ये है कि आपकी माइंड कैपेसिटी कितनी है, वो चीज देखना चाहता है क्वेश्चन। बाकी इजी इतना है कि हद से बाहर, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जब एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है, सी आंसर आया, देखते हैं इसका सी आंसर होगा कि नहीं। देखो, जब कोई संख्या 5 से विभाजित की जाती है, देखो कोई भी संख्या है हमारे पास, यहाँ पे कुछ भी संख्या रख लेते हैं, कुछ भी संख्या रखते हैं, उसमें क्या करना है? 5 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल आना चाहिए? 3 शेषफल आना चाहिए। ये सीधी सी बात है। तो ये बताओ कि x की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं कि उसमें शेषफल 3 बच जाए? तो अगर हम x की वैल्यू 8 रखते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? देखो 5 तो 5 हो जाएगा, अगर इसमें से माइनस करोगे तो 3 बचेगा ना। तो हम क्या कुछ भी संख्या रख सकते हैं जिसमें कितनी बच जाए? संख्या 3 बच जाए। तो हमारे पास यहाँ पे मानते हैं हम 8 रखते हैं और उसमें अगर 5 से डिवाइड किया तो 3 शेषफल बचते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सही है। आगे देखो, तो उसी संख्या के वर्ग, यानी जो संख्या 8 है उसका क्या करोगे? वर्ग करोगे, तो कितना हो गया वर्ग? 64। यही बात है ना? ठीक है, 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? 5 से विभाजित करो तो कितना शेषफल कितना बचेगा? कितना बचा? 4। तो जिसका भी आंसर 4 है, डी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो कितना बचा? 4। तो जिसका आंसर 4 आया है बिल्कुल सही आया है, बाकी सभी का रॉन्ग है। ठीक है, तो जिसका सी आंसर आया है गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी आंसर होगा इसका। ठीक है, क्लियर है सभी का? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे इस प्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको कुछ भी पूछने की जरूरत ही ना पड़े, सब मैंने ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है ये चीज। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां गलत हुआ लेकिन वहां गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 11 वाला, इसे सोल्व करो जितना जल्दी हो सके। 11 से विभाजिता का मैंने डिवाइडेशन का आपको रूल भी समझाया था अच्छी तरह। इसका आंसर बताना आप सभी को। बिल्कुल, जिसका भी सही है बहुत अच्छी बात है। इलेवन का मैंने डिवाइडेशन का आपको रूल समझाया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हो आप। देखो, 11 से विभाजिता का नियम मैंने समझाया था। 4 8 3 2 7, यहाँ पे आपका पता नहीं क्या संख्या है, यही तो आंसर बताना है। और यहाँ पे है 8। ठीक है, इसी की वैल्यू हमको बतानी है, यही पूछा है क्वेश्चन के अंदर, मिसिंग डिजिट्स।
ठीक है, इसकी जगह कौन सी डिजिट आएगी। मैंने आपको समझाया था कि एक टर्म्स लेते हैं, फिर उसके बाद में एक को छोड़ देते हैं और अगले वाली टर्म को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसको बीच वाली को छोड़ते हैं, अगले वाली संख्या को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर इसको बीच वाली को छोड़ते हैं और अगली वाली संख्या क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ऐड करो, 7 तो ये हो गया, 3 हो गया 10, 10 में ये 18, 18 के अंदर अगर फिर भी 4 जोड़ते हैं तो 22, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज क्लियर। अब आपको फिर क्या करना है, अगले वाली जो संख्या है 8, 8 के अंदर जोड़ना है अगले वाली एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, तो देखो पहले तो 8 और 2 10, तो इसको पहले माइनस करो 10, क्या करोगे 10 माइनस करोगे, कितनी वैल्यू बच गई, कितनी वैल्यू है हमारे पास है, वैल्यू कितनी 11, सही है ना, वो 12 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो देखो 8 2 10 हो गई, और 10 में अगर 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 11। अब यहाँ में कितना घटाऊंगा 11। अब बताओ 22 में से 11 गए तो कितने बच गए 11, 11 ही बची ना, तो कितनी संख्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। स्टार की जगह कितनी वैल्यू आप पुट करेंगे 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर क्या होगा अपना डी होगा। बिल्कुल सभी का क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर, सब क्लियर। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 5000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 225। इसका आंसर देना है, देखिए इसका आंसर देना है आपके सामने। देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो इसने बोला है 1000 दे रखा है, 1000 आपके सामने दिया हुआ है और 5000 भी दिया हुआ है। इसके बीच की संख्या आपको बतानी है जो किससे विभाजित होनी चाहिए 225 से, ठीक है ना, इससे विभाजित होनी चाहिए ये संख्या। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो 1000 तक आपको पता लगाना है कि 1000 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 225 से क्या है डिवाइड है, ठीक है। तो ये डिवाइड करोगे सबसे पहले, ये यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। और सिर्फ उतनी ही संख्या लेनी है जो पूरी पूरी भाग जाए, आपको पॉइंट में आंसर नहीं लेने हैं, ठीक है। तो यहां से इसको काटोगे तो कितना बच गया 25 चौक 100, 40 हो गए ऊपर, तो ओ 25 इंटे 225 नाम 225, ठीक है। अब इसको काटोगे आप तो 9 चौक 36, यही बात है ना, कितना है 9 चौक 36, तो आपके आंसर कितने हैं 4। यानी 1000 तक, 1000 से नीचे इतनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं 4 इतनी संख्याएं हैं जो 225 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि 5000 से नीचे कितनी संख्या है, इसको भी क्या करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे इससे, ठीक है ना। आपको पूछा है 1000 से 5000 के बीच में, 1000 से नीचे की नहीं पूछा है, तो आप 5000 तक निकालोगे तो 1 से लेकर 5000 तक होगी, तो इसको करो डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करो, बाईस। अब करना है क्या, 22 में से क्या करोगे, अब 22 संख्या तो कहां तक है 1 से लेकर आपको कहां तक मिली 5000 तक, कितनी संख्याएं मिली 225 से डिवाइडेबल 22 संख्याएं मिली, ठीक है। अब 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्याएं मिली आपको, 1 से लेकर 1000 तक मिली 4 संख्याएं। अब मेरे को बताओ, आपको पूछा है 1000 से 5000 के बीच में, तो 1 से इसको तो हटाना पड़ेगा ना, इसको हटा दो, तो 22 में से माइनस किया 4, तो कितना बच गया हमारे पास आंसर 18। तो राइट आंसर क्या हो गया बी राइट आंसर इसका। सभी का क्लियर होगा। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। देखो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन देता है
एग्जामिनर इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन देता है वो सिर्फ आपकी माइंड कैपेसिटी को एनालिसिस करना चाहता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको मैथ में देता है वो आपकी ओनली माइंड कैपेसिटी एनालिसिस करने के लिए देता है। नहीं तो ये क्वेश्चन आप आराम से बैठ के कर सकते हो, लेकिन ये बस आपको टाइमिंग के लिए देता है। ठीक है, इजी है, लेकिन कई क्वेश्चन मतलब कई बच्चे होते हैं जो इन क्वेश्चनों में भी चकरा जाते हैं। बिल्कुल आंसर आ गए हैं, देखते हैं। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, ये बोल रहा है ना। तो आपको मैंने पहले बताया था, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई थी। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। ठीक है, भाजक। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये वाला भागफल होता है, भागफल, और नीचे वाला शेषफल, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अब देखते हैं। ये बोल रहा है कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक, भाजक क्या चीज है, कुछ भी रख सकते हैं भाजक। ठीक है, भागफल का 4 गुना है। भागफल कितना रखा हमने, यहाँ पे भागफल कुछ भी रख दो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। तो देखो 4 गुना होना चाहिए, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। 4 गुना, तथा शेषफल क्या होना चाहिए, 3। यानी कि ये तो शेषफल तो 3 गुना होना चाहिए, और भागफल होना चाहिए कितना, कितना होना चाहिए। तो 4 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। ठीक है ना, तो यहाँ पे रख लो। आप यहाँ पे मान सकते हो कि यहाँ पे हमने वो संख्या रख ली 12। ठीक है, एलसीएम दोनों का लिया। तो अब मेरे को बताओ, भागफल का 4 गुना है भाजक, भाजक 12 माना है। तो अगर इसको मैं 3 रखता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 गुना है ना। सीधा सीधा जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वही किया ना मैंने। भाई भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा। तो भागफल हो गया ना भाजक का 4 गुना, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, आगे पूछ रहा है, ये आगे बता रहा है कि शेषफल का 3 गुना होना चाहिए। अगर मैं शेषफल को 4 मानता हूँ, शेषफल को क्या मानता हूँ, 4 मानता हूँ, तो अगर मैं 4 को अगर 3 गुना किया, 4 को 3 से गुना किया गया, तो 4 3 12 हो गया। तो सभी को क्लियर है ये चीज। तो 4 का 3 गुना ये हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, शेष, यदि शेषफल 4 है, शेषफल 4 मान रखा है, तो भाज्य क्या है, तो भाज्य आपका क्या हो जाएगा, भाज्य पूछ रहे हैं ना। अब भाज्य का सूत्र लगा दो। भाज्य का सूत्र मैंने कौन सा बताया था आपको, भाजक, भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ये वाला एक सूत्र बताया था मैंने आपको। भाजक कितना दिया हुआ है 12, मल्टीप्लाई भागफल कितना दिया हुआ है 3, प्लस शेषफल 4 है ही आपके सामने। भारतीय 36, और 36 में अगर 4 ऐड करोगे तो 14, 40 हो गया। और 40 आंसर भी बी हो गया। बिल्कुल क्लियर है सभी का। देखो ये फॉर्मूले ये सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तरीका सीखने की कोशिश किया करो, हर टर्म में आपको नई चीज मिलती होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है आप सभी को। देखिए कौन इसका आंसर देता है।
देखते हैं। देखो इसको देखो, दिया गया आपके सामने ये चीज है, आंसर आपको इसका तो दिया हुआ है, ठीक है, पर इन सभी को ऐड करने पर क्या आता है आपके पास, ठीक है। आपको मैंने बताया था कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, योग पूछे, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, थ्योरी अच्छी तरह नहीं पढ़ा आपने। देखो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू कुल संख्या कितनी है, वो चीज आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो रख लो, प्रथम संख्या कौन कितनी है 11, ये रखो यहाँ पे, ठीक है। अंतिम संख्या कितनी है आपके सामने, अंतिम संख्या है 20, ये रखो यहाँ पे, ठीक है, बटे 2। कुल संख्या कितनी दे रखी है, 10 संख्या है, सभी को पता है 10 संख्या है, ये हो गई 5, कितना बचा 1 3, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये 5, आंसर कितना हुआ, बिल्कुल ए आंसर। सभी का क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, आपको इसलिए मैंने थ्योरी पढ़ाई थी पहले, भाई आप सभी का क्लियर हो जाए। चलो आगे चलते हैं, सभी का ये क्लियर है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर देना है, देखें किसको आता है इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर देखें किसका सबसे पहले आता है, कोई बात नहीं, जल्दी आने की कोशिश किया करो। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर तो बनता है ना दोस्तों, लाइक और शेयर करो। इसका आंसर किसी का नहीं आया और मेरे को नहीं लगता किसी का भी आएगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, सही है ना। चलो मैं बताता हूं आपको, देखो यहां तक की बात करते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 से लेकर 49 तक आपके सामने दी हुई है, ठीक है। फिर इसी संख्या में आपको क्या करना है, 49 से फिर रिपीटेशन का सवाल है, 2 बार ये संख्या रिपीट हो चुकी है, हो गई ना यहाँ से। लेकिन 50 अलग चीज है, 50 ये कि सिंगल बार है, इधर से जाओगे तो भी 50, इधर से जाओगे तो 50। अच्छा आंसर पहले आ गया है, सॉरी मेरे को पता ही नहीं चला, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप, 49 है, यहां से लेकर यहां तक आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसी प्रकार 49, कितनी बार है ये सभी संख्याएं, 2 बार है, तो आप वो 2 को क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। क्या करोगे, कॉमन ले लिया 2 को, ठीक है, कॉमन ले लिया तो ये सिंगल बार बन चुकी है। 50 अपने पास सिंगल है तो यहाँ पे 50 लिख दे, तो ऐसे कैसे 50 लिख दो, ठीक है, लिख दिया ऐसे कैसे 50। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बिल्कुल सभी का क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम संख्या को मतलब निकालते हैं तो क्या कौन सी संख्या होती है, वो मैंने कहा था कि प्राकृतिक संख्या है, सारी प्राकृतिक संख्या है। तो अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो आपको तो क्या करोगे, अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कितनी संख्याएं दी हुई है आपके सामने 49, ठीक है। फिर आपको करना है n प्लस 1 कितना हो गया 50, ठीक है, बटे 2, ठीक है। और आगे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये तो आपका इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर है, क्लियर है ना, ये तो यहाँ तक का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको तो करो मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 49 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रैकेट में 2 है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस में क्या है 50। सभी का यहाँ तक तो क्लियर होगा, ये तो क्लियर है सभी का। अब आगे करो, देखो अगर 25 को मैंने इससे 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 49 इंटू 50 प्लस 50 चल रहा है अपने पास, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 9 45, 4 5 का 20, 20 और 4 24, अब इसमें कितना ऐड करना है 50,
तो आंसर कितना होगा 0, 0, 5 और 2। सीधी सीधी बात है। तो आंसर सभी का क्लियर है? सभी का क्लियर है? नहीं समझ में आया? बहुत इजी है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब 2 बार संख्या रिपीट हो रही है, ये यहां से लेकर यहां तक एक बार और यहां से लेकर यहां तक ही दोबारा रिपीट हो रही है, तो जो 2 बार रिपीट हो रही है उसको 2 को तो बाहर रख लेते हैं, ठीक है, और वापिस ये ब्रैकेट में ये संख्या यहां से लेकर यहां तक रख ली, ठीक है। यानी ये संख्या क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या क्या है, 2 बार रिवाइज है, ठीक है। इसका प्लस में अपन 50 अपने पास सिंगल है तो यहाँ पे 50 रखते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है, और ये फॉर्मूला लगता है अपना, जब भी n प्राकृतिक नेचुरल संख्या होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x + 1/2, ठीक है। योग का फॉर्मूला यही होता है, योग का फॉर्मूला यही होता है। अब योग के फॉर्मूले के अंदर आपको ये रखना है, x की वैल्यू 49 और फिर इसका कितना हो गया 50 और 2 से नीचे अगर इसे डिवाइड करोगे 25, ये संख्या मैंने यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है, ये रख दी यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में कितना है 2 भी यहाँ पे रख दिया, फिर प्लस में क्या किया 50 प्लस में ऐसे कर रख दिया, फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 50 को अगर मैं 49 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने हो गया, और प्लस क्या करोगे, ये आपकी जो संख्या है 50 वो ऐड करनी है, तो आपके आंसर आ जाएगा ये वाला। सभी को क्लियर है? तो आंसर इसमें क्या है, इसमें आंसर आपके सामने दिया हुआ है बी आंसर। क्लियर? ये है नंबर सिस्टम। इसका आंसर बताओ, देखें किसका आंसर आता है। देखो इसका थोड़ा आंसर बड़ा होगा, इसका आंसर 7 का 7 ही आ रहा है। आंसर 7 का 7। ओ, गड़बड़ हो गई है, आंसर 7 का 7 दे रहा है। दो बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, जो भी गया है वो क्वेश्चन 2 बार बता चुका हूं, तो अब आपकी बारी है दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेना, क्लियर हो जाएगा। 2 बार समझाने के बाद तो हर चीज क्लियर हो जाती है। बिल्कुल 2 बार समझा दिया हूं, अब आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप रिपीट कर लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आराम से एक एक चीज को रोक रोक के देख लेना, भाई ये क्यों आया, ये क्यों आया। इसका आंसर बी होगा, सभी को पता चल गया। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो, सभी को पहले ये बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज दे रखा है n, तो आपको 5 संख्याएं माननी है। सबसे पहले रखते हैं x, ये एक संख्या हो गई, ठीक है, ये एक संख्या हो गई। दूसरी संख्या अगर मानते हैं क्रमागत को मतलब सीरियल बाई, अगर 1 मानते हो तो फिर अगली संख्या 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, इसी प्रकार। तो ये कब आती है, जब 1 में हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, ठीक है, 2 हो गई, फिर 2 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार क्या करेंगे, पहले संख्या x मान रखी है तो x में क्या करोगे 1 ऐड करोगे, फिर अगर अगली संख्या लेनी है तो क्या करोगे, x में 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर क्या करोगे x में 3 ऐड करना पड़ेगा, और फिर क्या करोगे x में 4 ऐड करना पड़ेगा। सभी को ये तो क्लियर है? आगे देखो कितनी संख्या हो गई है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई है, 5 बोल रहा है वो। अगर ये बोल रहा है तो आपको क्या करनी है, ये संख्या को आपको औसत, यानी कितनी संख्या है 5, तो 5 लिखो नीचे। एवरेज कितना दे रखा है इन सभी का n, ये तो सभी को पता है। औसत का जब भी ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग हमने ऊपर लिख दिया है। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दो यहाँ पे, ये तो हो गया कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का क्या हो गया, योग हो गया। नीचे कुल संख्या कितनी है, 5 कुल संख्या है, नीचे लिख दिया। जो भी इसमें अगर डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, औसत, एवरेज आएगा, ठीक है। एवरेज दे रखा है n, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देखना पड़ेगा ये, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा। अब इसको ऐड करो, x x x कितनी बार है x, 1 2 3 4 5, 5 बार x है तो 5x लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 5x कर दिया। प्लस है, प्लस करो, संख्या को ऐड करना है। 1 कितना हुआ 3, 3 के बाद में
3 फिर ऐड किया 6 और 6 में 4 ऐड किया तो 10। ठीक है, ये ऊपर वाला सॉल्यूशन कंप्लीट। नीचे कितना है 5, 5 लिख लो नीचे। एवरेज कितना है 5n, ओ सॉरी n। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा इसका 5x प्लस 10 इक्वल कितना हो रहा है 5n। ठीक है 5n, ये तो सभी को पता है, यानी 5n जो एवरेज है वो कितनों का है 5x प्लस 10। ठीक है, अब ये वो आगे देखो, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया गया, देखो 5 संख्याओं का तो अपने पास योग कितना दे रखा है 5x प्लस 10, तो यहाँ पे लिखो 5x प्लस 10 लिख दिया। ठीक है, 5x प्लस 10 लिख दिया। उसमें क्या करना है, अगली दो संख्याओं को ऐड करना है। अगली दो संख्याएं कौन कौन सी है, देखो x प्लस 4 तो ये संख्या हो गई। अब इसकी अगली वाली संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 5, यही बात है। और फिर अगली वाली संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 6, दो संख्या अगली वाली हो गई। इसमें कितनी संख्या हो गई ये टोटल कितनी 5 तो पहले है, 2 और हो गई तो कितनी हो गई 7। सभी को ये भी चीज क्लियर है। अब आगे देखो 5 तो ये है 5x, ठीक है 5x x और ये है x, तो कितना हो गया 7x, तो यहाँ पे लिखो 7x प्लस कितना बचा 10 और ये हो गए 11 यानी कि 21। कितने हो गए 21। अब इसमें क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे। ठीक है, मैं आराम से समझा रहा हूं आपको, अगर एक बार में नहीं आया तो दो बार देखना। ठीक है, अब आगे देखो, अब इसमें क्या हो रहा है 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो करो डिवाइड। 7 1 जा 7, ठीक है, x की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है 7 3 जा, ये हो गया 3। ठीक है, एवरेज निकालना है ना हम सभी को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका तो सॉल्यूशन करो, इसको भी इसी प्रकार सोल्व कर लो, इसको भी इसी प्रकार आंसर लाओ। इसका भी, इसको भी देखो, अगर इससे डिवाइड करोगे तो 5 ये हो गया x, और इसका क्या हो जाएगा प्लस 10 ये वो सॉरी 2। क्लियर, और यहाँ पे है n की वैल्यू आपके पास है x प्लस 2। कितने की वैल्यू बढ़ी है, कितनी संख्या बढ़ी है, कितनी संख्या देखो, इसमें x प्लस 3 है, इसमें x प्लस 2 है, कितनी संख्या बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ एक संख्या बढ़ेगा। कितना, एक से बढ़ेगा। कितना बढ़ा, एक। तो ये सभी को क्लियर है। देखो इसमें x प्लस 3 है, इसमें x प्लस 2 है, पहले x प्लस 2 था और अब है x प्लस 3। कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, एक। तो ये आंसर होगा आपका बी आंसर, इसी प्रकार होगा। देखो कोई क्वेश्चन के बहुत तरीके होते हैं, अगर आपको आता है इजी, मेरे को पता है वो आपके में से बहुत लोग हैं वो इजी तरीके से आता होगा। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक से आना जरूरी है। बेसिक, आप ट्रिकें भूल जाओगे, आपको बेसिक तरीका आना बहुत जरूरी है। आप जब भी स्कूल में पढ़ाओगे तो क्या ट्रिक बताओगे क्या वहां पे, आपको तो सोल्व करना पड़ेगा ना, तो सोल्व करवाना इसलिए। चले, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए इसका आंसर बताओगे, कौन बताओगे। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 बचता है होता है, तो उसी संख्या को 17 से डिवाइड, यह तो सभी को आता है, इसका तो कोई, ठीक है, इसका तो आंसर सभी को आता होगा, डी आंसर होगा। किस प्रकार हुआ, देखो ऐड कर लो दोनों को, दोनों तरीके से बताता हूं। ऐड कर लो 136 कितना हुआ, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो किससे, 17 से। 17 से ही पूछ रहा है ना वो, तो बस इसका आंसर आपके सामने क्या आ जाएगा 2। शेषफल ही तो पूछ रहा है, इसका तो सभी को आता है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको आता होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। इसका आंसर
क्या करोगे, इसका भी बता देता हूं मैं, क्यों टाइम बर्बाद करें। देखो इसमें कितना करना है आपको, 280 में से इसका ऐड करोगे तो आपका बचेगा 395। इसमें अगर डिवाइड करोगे आप, किससे डिवाइड करोगे, 35 से, तो देखो 35 1 बार कितना बचा 4, तो कितना 1 बार, तो बचेगा कितना 10, तो राइट आंसर आपका 10 होगा। क्लियर सभी का, चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर देना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपको, ये भी किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर शेष 3 यदि उसी संख्या के वर्ग से, इसका आंसर देने की कोशिश करो। इसका आंसर बताओ मेरे दोस्तों। भी आंसर देखते हैं इसका क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर देखो बी आ रहा था क्या, लो इसके सामने आंसर आ गया। किसी संख्या को कोई भी वैल्यू अपने पास दी हुई हो, नंबर दिया हुआ हो, 5 से क्या करना है डिवाइड, शेष रहता है, भाग देने पर शेष कितना आता है आपके पास, भाग देने पर शेष बचता है 3। तो आप क्या ये क्वेश्चन तो करवा चुके हैं शायद, ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। हाँ इसका 4 आएगा, ठीक है, ये लो ये 4 होगा इसका, फिर 64 होगा और फिर इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है ना। इसका पहले बता चुका हूं मैं, इसका आंसर बता चुका हूं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो आपके सामने, इसका आंसर दो। 5 का आंसर देना है आपको, n से विभाजित किया जाता है, शेषफल 2 आता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर देना है, देखिए देखो इसका देखते हैं सबसे पहले, इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर आया, ठीक है। चलो n को 5 से विभाजित करना है, n की वैल्यू है जिसको 5 से विभाजित करना है, किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। शेषफल क्या आता है, 2 आता है। कैसे आया, किस संख्या में, अगर हम 7 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखते हैं 7 मान लेते हैं, अगर 7 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सभी को पता है। तद अनुसार इसका मतलब है, इसका है n की पावर 2 है, n की पावर क्या है 2, तो क्या करना है, n को पहले 7 रखा है तो अब क्या करोगे 49, अब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा, कितना बचा 4, तो आंसर भी क्या हो जाएगा अपना 4, राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर है डी, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये भी दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो बता देता हूं मैं, क्यों टाइम बर्बाद करते हैं। देखो 8 है, 8 के सामने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 36, तो इसका भी 6 होगा। मल्टीप्लाई करना अगले वाली संख्या, पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2 8 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16, तो इसका भी 6 और इसका 6, 6 36 तो 6, तो इसका आंसर, इसका राइट आंसर डी होगा। सभी का क्लियर है, ये तो क्लियर हो जाएगा। ये आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों अब्बू आ रहे हैं, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो मेरे दोस्तों, इसका आंसर दो। ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिला होगा कहीं एग्जाम में। इसका आंसर दो।
अभी तो कल के क्वेश्चन पूरे हुए हैं मेरे, कल के जो क्वेश्चन बाकी थे वही क्वेश्चन पूरे हुए हैं, आज के क्वेश्चन तो करवा लो पूरे। ठीक है, जो पढ़ना चाहता है वो तो पढ़ेगा, आप अगर जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कल देख लेना इसको। देखते हैं इसका क्या होगा। देखो ये सॉल्यूशन कब भी करो पहले इस चीज को, इसको सॉल्यूशन करो। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसके नीचे 1 रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 3 रखा, ये तो 3 का 3 हो गया, नीचे कितना नहीं रखा है हमने 3। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या रखोगे, 3 तो एलसीएम हो गया, तो यहाँ 3 माइनस 1, इसका तो सॉल्यूशन क्या हुआ, इसका ये हुआ, और इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 3 में से 1 गया तो 2 और 3, 2 3 हो गया, 2/3 हो गया। उसी प्रकार अब इसका निकालते हो, इसका निकालते हो तो आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में देखो ये 4 है, 4 यहाँ पे होगा, -1/4। ठीक है, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, तो आंसर ऊपर तो हुआ 3 और नीचे हुआ 4। ठीक है, आगे देखते हैं इसका, बताओ इसका क्या होगा, 5 माइनस 1/5। सभी का क्लियर है ये चीज, देखो आपको 4 हो गया ये, ठीक है, और 5। अब यही श्रृंखला चलती जाएगी, यही श्रृंखला मतलब ये 3 नीचे है, ये 3 यहाँ पे है तो ये 3 भी यहाँ पे होगा, उसी प्रकार ये 4 है तो ये 4 भी यहाँ पे होगा। अगर आगे संख्या निकलेगी तो वो क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा, या फिर यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये सभी करते जाएंगे। अगला संख्या अपने पास दे रखी है, लास्ट वाली संख्या दी हुई है 1 माइनस 1/9, इसका क्या हो जाएगा n माइनस 1/9। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको क्या करोगे, नीचे आपको पहले लास्ट वाली संख्या में दिया होगा, ये संख्या यहाँ पे आएगी और ये होगा यहाँ पे n-1, मल्टीप्लाई करना है किससे, n-1/n से। ठीक है, अंतिम संख्या कौन सी है, 1 माइनस ये वाली। ठीक है, अब इसको काट दो, जितनी भी संख्या होगी ये वाली तो ये कट जाएगी, सभी जितनी होगी जो सब कटती जाएगी। ठीक है, अंतिम संख्या देखो स्टार्टिंग में आपके 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बच गया, और यहाँ पे अंतिम संख्या नीचे क्या बच गया, n बच गया, तो नीचे की वैल्यू कितनी है, n है, नीचे की वैल्यू कितनी दे रखी है n, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया n 2/n, तो राइट आंसर इसमें बी आंसर है, तो बी आंसर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सभी का क्लियर है, ये सभी को क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, देखो सोल्व करते हैं। 3/4 रखा है, ब्रैकेट का चिन्ह हटेगा तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 3 वहां पे माइनस किया था, यहाँ पे क्या करना है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3 प्लस 1/3, तो कितना हो गया 4/3, यहाँ पे लिखना है आपको 4/3, मल्टीप्लाई करना है आगे अगले वाली संख्या, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा देखो 3 यहाँ पे रखोगे, 3 प्लस करोगे 2 तो कितना हो गया 5/3, फिर मल्टीप्लाई करोगे। अब इसका क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे है माइनस का चिन्ह और ये है 5, तो क्या करोगे एलसीएम, वो 5 माइनस 2/5। ठीक है, अब क्या करोगे 5 में से 2 गया तो 3 और ये बच गया 5, तो यहाँ पे क्या करोगे 3/5। क्लियर, अब आगे देखो यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे रखो 7 और 7 में 6 ऐड किया तो कितने बच गए, कितने हुए 13, और यहाँ पे नीचे कितनी वैल्यू 7, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे है माइनस की वैल्यू, तो कितना बच गया 13 में से 12 गए तो 1, और नीचे कितना बचा 13। अब इसको काट लो, देखो ऊपर वाले 4 से 4 कट गया, 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3, 13 से 13, बचा कितना अपने पास, ऊपर 1 है और नीचे 7 बचा है, तो अपना आंसर भी क्या होगा 1/7, तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक होगी तो देख लेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो निकालना पड़ेगा आपको।
ये तो निकालना पड़ेगा, इसकी क्या ट्रिक लोगे? अब वो संख्या चेंज कर दे, संख्या चेंज करके देगा तो उसमें कोई ट्रिक थोड़ी काम में आएगी, नहीं आएगी। इसका आंसर देना है। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको आंसर भी। देखो ये बोल रहा है कि 21 से 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं होती है? 25 सम संख्याएं होती है, सभी को पता है ना। 1 से, अब बताना है आपको 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि 21 तो विषम संख्या है, तो 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्याएं हैं? 10 सम संख्याएं। कितनी है? 10 सम संख्याएं। ये तो पता है ना आपको, ठीक है। मैंने सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या बताया था आपको? सम संख्याओं का योग x प्लस x ब्रैकेट x प्लस 1, यही बताया था ना। तो इसको सोल्व करो अब आप। देखो सबसे पहले यहां तक की सोल्व करते हैं कि सम संख्याओं का 1 से लेकर 50 तक का योग कितना है। कितना है देखते हैं, 1 से लेकर 50 तक की, तो सम संख्या का योग कितना है? 25 सम संख्या है, 25 लिखो, ठीक है। फिर कितना मल्टीप्लाई करोगे? 26 से। अब 25 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 छक्के 150, ठीक है। 25 25 दूनी 50, 50 65 65, ठीक है। तो ये आपके आंसर है, मतलब टोटल 25 संख्याओं का, यानी 1 से लेकर 50 तक 25 सम संख्याओं का योग कितना है? 650। अब 10 संख्याओं का बताना है तो वही करोगे, 10 इंटू 11, ठीक है। तो कितना हुआ? सम कितना हुआ? 110। अब ये तो है 20 तक की, और आपको निकालनी है 21 से 51 तक की, तो ठीक है। अब इसको क्या करोगे? माइनस कर लोगे। तो कितना माइनस करना है? ठीक है, ये माइनस करोगे तो आपके आंसर कितना हो जाएगा? 0 4 और ये बच गया 5। तो आंसर कितना हो गया? 540। तो आंसर क्या हुआ? बी राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा 26 कैसे आया? 26 देखो ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में ऐड करो। x की वैल्यू कितनी रखी है हमने? 25, तो 25 से ऐड कर लो। x की जगह 25 रखोगे, 1 ऐड करोगे तो 26। क्या यार तुम भी क्या डोन बनोगे रे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बी इसका राइट आंसर है। इसका बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, मैंने शायद उस एग्जाम्पल में भी करवाया था, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन था, थ्योरी में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलो इसका आंसर बताओ, देखे किसी का नहीं आया। हाँ हाँ, वो तो क्लास में ऑलरेडी डोन है। चलो इसका आंसर दो आप तो। किसी का भी नहीं आ रहा। चलो मैं बताता हूँ, टाइम नहीं बचेगा फिर अपना। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये जब भी क्वेश्चन आए स्क्वायर वाला तो इसका फॉर्मूला ऐड करना था आपको। फॉर्मूला क्या होता है इसका? देखो फॉर्मूला होता है 1n+1 और ये होता है 2n+1 अपॉन 6, यही होता है ना। अब इसके अंदर रख लो 10 संख्या है तो 10, n की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 10 रखो यहाँ पे। मल्टीप्लाई करना है, 10 यहाँ पे रखोगे, 10 + 1 कितना हुआ? 11, तो यहाँ पे रखो 11, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 20 में 1 ऐड करोगे तो कितना बच जाएगा? 21, 21 रखो, फिर 6 से डिवाइड कर लो, ठीक है। इसी प्रकार अगर इनको 110 तो ये हो गए, और 110 को अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखो 11 एकम 11, 1 करो, 11 दूनी 22 एक 23, और इसमें 0 ऐड किया। अब इसमें अगर आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करो देखें, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? 3 18, कितना बचा?
6 8 48 हो गए, फिर कितना बचा 5, तो 6 पंजे 30, ठीक है। तो 385, तो आंसर कितना है इसमें, बी आंसर है, बी राइट आंसर होगा इसका। सभी को क्लियर है? इसका आंसर है बी, बिल्कुल सभी का क्लियर है। देखो ध्यान दिया करो, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, बातें बाद में होती है, पहले क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट कराऊं तो आपके ध्यान सीधा कमेंट पे किसी का ध्यान नहीं रहेगा, कमेंट पे किसी का ध्यान नहीं रहेगा जब तक मैं समझाऊं नहीं, जब तक मैं आपसे पूछूं नहीं, आप कुछ भी कमेंट नहीं करोगे, आप इस पे ध्यान रखना, ठीक है, तभी समझ में आएगा। फिर बाद में पूछते हो सर ये कैसे हुआ, ठीक है ना। देखो इसका आंसर देना है आपको, देखिए इसको मैं बता देता हूँ, टाइम नहीं बचा फिर अपना। देखो ये सॉल्यूशन करना है आपको, तो क्या करोगे सबसे पहले, आप क्या करोगे सबसे पहले क्या करना है, देखो 1 से आपको क्या करना है, 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक आपको ये आपको ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ज्ञात का मतलब अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया वही ऐड होगा, ऐड होगा तो 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, देखो पीछे चलो देखें, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 385, निकालना होगा आपको, ये फॉर्मूला लगा के ये चीज निकालनी होगी, जब उस प्रकार का क्वेश्चन आया आपके सामने तो वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक, एक मिनट, हाँ अब देखो, देखो 1 से लेकर इसकी तो 385, यही वैल्यू आई थी ना पीछे भी, 1 से लेकर 10 तक की, बिल्कुल। अब देखो यहां से तो आपको ये तो पता चल गया कि 1 से 2 स्क्वायर इनका तो 10 तक का कितना हो जाएगा 385, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, 4 तक का अलग निकालना है, क्योंकि 4 तक का तो है ही नहीं, इसमें माइनस कर देना 4 तक का, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अब यहां तक का निकाल के इसमें से माइनस करना है आपको, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो सभी का क्लियर है? ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वही फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा। देखो 4 है, 4 हो गया, मल्टीप्लाई कितना है 5, 1 बढ़ गया, और 4 दूनी 8 और 1 9 बच गया, तो इसका फॉर्मूला, इसको अब काट पीट लेना, ठीक है। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये भी हो गया, 5 ती 15, 15 दूनी 30, अब 30 को क्या करना है आपको, माइनस करना है, किसमें से, 385 में से, तो इसमें 30 माइनस करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 5 5, और ये हो गया कितना 3, ऐसा का ऐसा, तो कितना आंसर है, सी इसका राइट आंसर होगा। बोलो सभी का क्लियर है? इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। तो सभी के समझ में आया होगा, मेरी तरफ से मैंने पूरी मेहनत की है आपको समझाने की, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन आपको ट्रिक से होंगे मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा, ठीक है, लेकिन जिन क्वेश्चनों को आप ट्रिक नहीं यूज में ले सकते हो, बेसिक प्लस ट्रिक दोनों आनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर ट्रिक काम नहीं करती है तो फिर क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ट्रिक लगाने की कोशिश करते हो, ट्रिक काम नहीं करती, ठीक है, तो आपका स्कोर तो आप क्या बताओगे, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, टेक केयर दोस्तों।